मेरे साथ खगड़िया ज़िला का एक ऐसा चेहरा मौजूद है हमारे स्टूडियो में। ये हमारे खगड़िया ज़िला राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव हैं। और कुमार रंजन जी, आप मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। साथ ही साथ आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमसे आज साक्षात्कार लेने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर अभी तो दूसरी चर्चा है नहीं, अभी तो इलेक्शन एकदम 2024 का आम चुनाव चल रहा है। उसमें आप आरजेडी से इंडिया गठबंधन के यहाँ पर लीड रोल में राष्ट्रीय जनता दल है। भले टिकट सीपीएम को मिला है, तो कैसी तैयारी है आपकी तरफ से? आपने देखा होगा पिछला प्रथम चरण जो चुनाव का हुआ है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। और ख़ास करके बिहार में जो चारों सीटों पर हुई है, निश्चित तौर पर चारों सीट हम इस बार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार जो है, इसके विरोध में यहाँ के जितने नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, किसान हैं, सभी लोग त्रस्त हैं। और उसके लिए सभी एकत्रित होकर एनडीए सरकार के विरोध में सबने मत किया है। और हम भारी बहुमत से चुनाव प्रथम चरण का कम जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अभी जो कैंडिडेट है संजय कुशवाहा जी, और उधर सामने में है एनडीए के कैंडिडेट राजेश वर्मा जी। यदि दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, आप बहुत ही नैनीताल स्कूल से आप पढ़े हैं, घोड़ाखाल से, जो एक शिक्षित, जो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होना चाहिए आपको, इस आपकी जो समझ है, तो दोनों के बीच में क्या तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं? देखिए संजय जी, जब से महागठबंधन का प्रत्याशी खगड़िया से सीपीएम के संजय सिंह घोषित हुए हैं, तब से मैं लगातार उनके साथ हूँ। और उनका कार्यक्रम का शुरुआत ही हम लोगों ने किया है। और उसी समय से लगातार आज 10 से 15वां दिन होगा जब हम लोग लगातार उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वह बिल्कुल, मतलब मुझे तो लगता है यहाँ कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। और जब से यहाँ के निवर्तमान सांसद महबूब अली कैसर साहब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं, तब से तो और भी थोड़ा बहुत भी कहीं शक नहीं रह गया है कि प्रत्याशी की विजय होने में हम लोग की जीत सुनिश्चित है। चलिए, एक चला था एक दौर स्वराज पार्टी का, पीके, पूरा खगड़िया में एक लहराता हुआ उसका एक टीम चलता था। अब उससे आपका क्या संबंध है? आप आपसे उसका हम संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। संजय जी, वह एक गैर राजनीतिक संस्था है, आप जान रहे हैं। वो एक सामाजिक संस्था है, और उनका काम है कि समाज के लोगों में जा कर के जो गांधी जी का जन स्वराज का जो उनका उद्देश्य है, उसको पहुंचाना है। इससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। अभी वह राजनीतिक पार्टी नहीं है, न कोई उसका चुनाव चिन्ह है, न वो चुनाव लड़ रही है, उसका चुनाव में कोई योगदान नहीं है। वह बिल्कुल ही एक गैर राजनीतिक पार्टी है, या कह सकते हैं उसको कोई एक सामाजिक संगठन है। बिल्कुल, अभी उसको एक सामाजिक संगठन ही माना जाए। और अभी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, तो इसमें लवकुश का जो आए थे सतीश कुमार, फाउंडर जो थे उसके, जेएनकेटी में उनका बहुत बड़ा एक सम्मेलन करवा के, तो वो जब आकर के आपके सीपीएम में भरोसा जताया है, आरजेडी में शायद ज्वाइन किए हैं, तो कितना बल मिलता है? लवकुश समीकरण कितना इसको आगे बढ़ाएगा? देखिए, सिर्फ लवकुश की बातें नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका हमेशा से मानना रहा है कि यह पार्टी A to Z की पार्टी है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं, और सभी का जाति बंधन तोड़ के सभी जितने भी लोग हैं, सबका इनका पुरजोर समर्थन मिल रहा है। उसी में से हमारे लव भी हैं, हमारे कुश भी हैं, दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अपने समर्थकों, वोटरों के लिए आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बहुत ही मजबूती के साथ सीपीएम के साथ खड़ी है, और इसके एक एक कार्यकर्ता अपने पार्टी नेतृत्व के आदेश पर इस प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर इस इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की सबसे ज़्यादा भूमिका है,
चूँकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और राजद के नेतृत्व में ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं। और मुझे जैसा लग रहा है कि निकट भविष्य में जब आप 4 तारीख को गिनती में जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से सीपीएम के उम्मीदवार जो हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे चैनल पे आने के लिए। एक बार कुमार रंजन जी जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं, एक बार फिर से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत